बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। पूरे मुल्क में कोविड-19 की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, बल्कि बद से बदतर होती जा रही है। अब रोज़ाना तकरीबन 3 लाख कोविड केसेस रिकॉर्ड किए जाने लगे हैं। इस दहशत के बीच महाराष्ट्र के नासिक में एक कोविड हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लीक होने का सानहा पेश आया, जिससे कम से कम 22 कोविड मरीजों की मौत हो गई। इन खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर। एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। मुल्क में कोविड केस 3 लाख के करीब पहुंच गए। 2000 से ज्यादा नई मौतें। महाराष्ट्र में सख्त लॉकडाउन। कोरोना दहशत के बीच महाराष्ट्र के हॉस्पिटल में सानहा, ऑक्सीजन लीक होने की वजह से 22 कोविड मरीजों की मौत। नासिक हॉस्पिटल के बाहर रिश्तेदारों का जबरदस्त एहतजाज। कांग्रेस ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। उद्धव ठाकरे ने 5 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। जॉर्ज फ्लॉयड केस में व्हाइट पुलिस ऑफिसर कत्ल का मुजरिम करार। मिनियापोलिस और दूसरे मकामात पर जश्न। बाइडेन ने कहा फैसला इंसाफ की तरफ बड़ा कदम है। कमला हैरिस ने पुलिसिंग में सुधार पर दिया जोर। इसराइल की हसास मिसाइल फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका। इसराइल ने मस्जिद अक्सा के इमाम अकरम सबरी के बैरूनी सफर पर लगाई पाबंदी। तालिबान अफगानिस्तान के बारे में तुर्की में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शरीक हों, आलमी ताकतों ने की अपील। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। सबसे पहले बात कोविड की। मुल्क में कोविड-19 के केसेस तकरीबन 3 लाख हो गए हैं। मौतों में भी रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है। मुल्क की तमाम रियासतों में कोविड की दहशत बढ़ती जा रही है। खासतौर पर 10 रियासतों का हाल बहुत बुरा है, जहां जुमला केसों का तकरीबन 80% हिस्सा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिनमें महाराष्ट्र भी शामिल है। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 2,95,041 केसेस रिकॉर्ड किए गए। ये वबा शुरू होने के बाद से एक दिन के सबसे ज़्यादा केस हैं। वजारत सेहत ने बताया कि फ़िलहाल मुल्क में 21,50,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। मुल्क में एक दिन के सबसे ज़्यादा मौतें भी रिकॉर्ड की गई हैं। पिछले 24 घंटों में 2023 मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। ICMR ने बताया है कि कोवैक्सीन वैक्सीन कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन के खिलाफ असरदार है। ICMR ने ट्वीट किया कि एक जायजे में ये बात सामने आई है कि कोवैक्सीन वायरस की अलग अलग शक्लों को बेअसर कर सकती है और डबल म्यूटेंट शक्ल से भी असरदार तरीके से निपट सकती है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए रात दिन काम कर रही हैं। इस दौरान पूरे मुल्क में 13 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। आसाम और उत्तर प्रदेश की हुकूमतों ने 18 से 45 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ हुकूमत ने भी कहा है कि वो वैक्सीनेशन का खर्च बर्दाश्त करेगी। एक ऐसे वक्त जब पूरे मुल्क में कोविड-19 की दहशत पाई जा रही है, महाराष्ट्र के नासिक में एक अफसोसनाक सानहा पेश आया है। एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर लीक होने की वजह से 22 कोविड मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे ने बताया कि यह हादसा सरकारी डॉक्टर जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में पेश आया, जहां वेंटिलेटर सपोर्ट पर रहने वाले मरीजों की मौत हुई। टोपे ने बताया कि एक तकनीकी खराबी की वजह से ये लीकेज हुआ। जिला कलेक्टर ने बताया कि ऑक्सीजन के लो प्रेशर की वजह से यह मौतें हुई। उन्होंने कहा कि अब ऑक्सीजन सप्लाई बहाल कर दी गई है। नासिक के डिविजनल कमिश्नर ने बताया कि दिन के 10 बजे यह हादसा पेश आया, जब ऑक्सीजन टैंक में खराबी पैदा हुई। इस हादसे के बाद हॉस्पिटल में अफरा तफरी छा गई। महाराष्ट्र के नासिक के इस हॉस्पिटल के बाहर मरीजों के रिश्तेदारों का हुजूम जमा हो गया, जिन्होंने एहतजाज किया। कई रिश्तेदार सख्ते में आ गए जो अपने प्यारों से महरूम हो गए। एक ओहदेदार ने बताया कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक प्राइवेट एजेंसी की तरफ से ऑक्सीजन सिलेंडर भरा जा रहा था। नासिक के बलदी ओहदेदारों ने बताया कि हॉस्पिटल में 150 कोविड मरीज शरीक थे, जिनमें 23 वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। इस वाक़े के फौरी बाद इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी जमीयत को तैनात कर दिया गया, क्योंकि ऐसा डर था कि मरने वालों के रिश्तेदार गड़बड़ कर सकते हैं। रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि हॉस्पिटल ने उन्हें इस वाक़े के बारे में खबर भी नहीं दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नासिक हॉस्पिटल के सानहे पर तकलीफ का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट किया कि वो बहरान के इस वक्त गमज़दा खानदानों के साथ हैं। कांग्रेस ने इस वाक़े की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है और बीजेपी की रियासती यूनिट से कहा है कि वो इस सानहे की जिम्मेदारी कबूल करे। कांग्रेस तर्जुमान सचिन सावंत ने कहा कि यह हॉस्पिटल नासिक कॉरपोरेशन के जरिए चलाया जाता है, जो बीजेपी के कंट्रोल में है। इस दौरान महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने नासिक सानहे में मरने वालों के रिश्तेदारों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। महाराष्ट्र में लॉकडाउन सख्त करने का फैसला किया गया है। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने अवाम से खिताब करते हुए इस फैसले का ऐलान किया। महाराष्ट्र मुल्क की सबसे ज़्यादा मुतासरा रियासत है, जहां सबसे ज़्यादा केसेस पाए गए हैं और सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। पहले से ही वहां पर सख्त पाबंदियां लगी हुई हैं, अब लॉकडाउन और सख्त कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र की कैबिनेट के तमाम अरकान रियासत में सख्त लॉकडाउन के हामी हैं। एक दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब करते हुए रियासतों से कहा था कि कोविड-19 केसों की रोकथाम के लिए लॉकडाउन आखिरी हरबा होना चाहिए। महाराष्ट्र में 60,000 से ज़्यादा डेली केसेस पाए जा रहे हैं और 500 से ज़्यादा मौतें रिकॉर्ड की जा रही हैं। इंडिया के कई शहरों में कोविड-19 से क़यामत मची हुई है। हॉस्पिटल्स पर ज़बरदस्त बोझ है। लोगों को दर बदर भटकने पर भी बेड्स नहीं मिल रहे हैं। मौतें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से शमशान घाटों और कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ रही है। मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल के सीनियर पल्मोनरी कंसल्टेंट जलील पारकर ने बताया कि बहरान बहुत संगीन है और ये किसी सुनामी से कम नहीं है। सेंटर फॉर डिजीज डायनामिक्स इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी के डायरेक्टर डॉक्टर रामानंद लक्ष्मी नारायण ने बताया कि हालात काबू से बाहर हैं, ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल बेड तलाश करना मुश्किल है, टेस्ट कराना नामुमकिन होता जा रहा है, आपको एक हफ्ता इंतज़ार करना पड़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले कौम से खिताब करते हुए कहा था कि मुल्क को कोविड-19 के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई का सामना है। हुकूमत ऑक्सीजन की किल्लत से निपटने के लिए कदम उठा रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कदम काफ़ी नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के एक एक्सपर्ट भारता मुखर्जी ने बताया कि हिंदुस्तान दूसरे मकामात या दूसरे मुल्कों में पेश आने वाले वाक़यात और हालात से सबक सीखने में नाकाम रहा और वक्त पर कदम नहीं उठा पाया। वज़ीर सेहत हर्षवर्धन ने मार्च के महीने में ऐलान किया था कि मुल्क में वायरस के आखिरी मरहले का दौर शुरू हो गया है, लेकिन ठीक उसी वक्त महाराष्ट्र में केसों में कई गुना इजाफा हो रहा था। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इंडिया के 146 जिलों में कोविड पॉजिटिव आने की शरह 15% से ज़्यादा हो गई है। वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि कुंभ मेले में जुमला 6,500 से ज़्यादा लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए।
तेलंगाना में 6,542 नए कोविड केस पाए गए। ये एक दिन के अब तक के सबसे ज्यादा केसेस हैं। रियासत के एक्टिव केस बढ़कर 46,488 हो गए हैं। जीएचएमसी में सबसे ज्यादा 898 केस रिकॉर्ड किए गए। रियासत में कोविड-19 के बढ़ते हुए केसों को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिस पर मंगल की रात से अमल हो रहा है। पिछले 24 घंटों में 20 कोविड मौतें भी हुई। पाकिस्तान में कोविड-19 के अब तक के सबसे ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और मौतें भी बढ़ती जा रही है। नेशनल कमांड सेंटर के चीफ असद उमर ने बताया कि पूरे मुल्क में सैकड़ों मरीजों को हॉस्पिटल में शेरी किया जा रहा है। उन्होंने इशारा दिया कि पाकिस्तान में नई पाबंदियों का ऐलान किया जाएगा। ये ऐलान जुमे को किया जा सकता है। दुनिया भर से मैं फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद गैर कोविड खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। मुल्क में कोविड केस 3 लाख के करीब पहुंच गए। 2000 से ज्यादा नई मौतें। महाराष्ट्र में सख्त लॉकडाउन। कोरोना दहशत के बीच महाराष्ट्र के हॉस्पिटल में सानेहा। ऑक्सीजन लीक होने की वजह से 22 कोविड मरीजों की मौत। नासिक हॉस्पिटल के बाहर रिश्तेदारों का जबरदस्त एहतजाज। कांग्रेस ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। उद्धव ठाकरे ने 5 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। जॉर्ज फ्लॉयड केस में व्हाइट पुलिस ऑफिसर कत्ल का मुजरिम करार। मिनियापोलिस और दूसरे मकामात पर जश्न। बाइडेन ने कहा फैसला इंसाफ की तरफ बड़ा कदम है। कमला हैरिस ने पुलिसिंग में सुधार पर दिया जोर। इसराइल की हसास मिसाइल फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका। इसराइल ने मस्जिद अक्सा के इमाम अकरम सबरी के बैरूनी सफर पर लगाई पाबंदी। तालिबान अफगानिस्तान के बारे में तुर्की में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शरीक हों, आलमी ताकतों ने की अपील। बुलेटिन के इसी समय पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में ब्लैक शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के सिलसिले में एक साबिक पुलिस ऑफिसर को मुजरिम करार दिया गया है, जिस पर मुल्क में कई लोगों की तरफ से जश्न मनाया गया। कई जगह
मुजाहरे करते हुए खुशी का इजहार किया गया। जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद पूरे अमेरिका में एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ था जिसे ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट का नाम दिया गया था। सदर जो बाइडेन ने कहा कि यह फैसला अमेरिका में इंसाफ की तरफ एक बड़ा कदम है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें यहीं नहीं रुकना है। व्हाइट पुलिस ऑफिसर डेरिक चॉविन जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पर 9 मिनट तक बैठ गया था और यह मंजर कैमरे में कैद हो गया था। इस हलाकत के बाद अमेरिका में नस्ल परस्ती के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे शुरू हुए थे। व्हाइट पुलिस ऑफिसर को कत्ल का कसूरवार पाया गया। 2 महीने बाद सजा का ऐलान किया जाएगा। डेरिक को कई दफों जेल में रहना पड़ सकता है। ऐसे इशारे मिले हैं कि वो फैसले के खिलाफ अपील करेगा। सदर जो बाइडेन ने इस फैसले के बाद जॉर्ज फ्लॉयड के घर वालों से फोन पर बातचीत की और कहा कि कम से कम अब कुछ इंसाफ हुआ है। नायब सदर कमला हैरिस ने कांग्रेस अरकान से कहा कि वो अमेरिका में पुलिसिंग में सुधार के लिए जॉर्ज फ्लॉयड बिल पास करेंगे। उन्होंने बताया कि ये बिल जॉर्ज फ्लॉयड की विरासत होगा। मिनियापोलिस में लोगों की बड़ी तादाद जमा हुई और जश्न मनाया। एक 21 साल नौजवान ने इस मौके पर कहा कि मिनियापोलिस के लिए ये तारीखी दिन है। एक लड़की ने बताया कि वो इत्मीनान और सुकून महसूस कर रही है। दूसरे शहरों में भी ऐसे ही मुजाहरे किए गए और फैसले पर जश्न मनाया गया। 12 रुकनी ज्यूरी ने यह फैसला सुनाया था। जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत का वाक़या मई 2020 में पेश आया था। ऐसा शुबा जाहिर किया गया था कि जॉर्ज फ्लॉयड ने सिगरेट खरीदने के लिए जाली नोट दी थी, जिस पर पुलिस को बुलाया गया। जॉर्ज फ्लॉयड ने सिगरेट पैकेट वापस करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने जॉर्ज फ्लॉयड को हथकड़ी लगाई और धक्कम-पील हुई, जिसके दौरान उसे गिरा दिया गया और बुरी तरह गर्दन पर वजन डालकर पुलिस ऑफिसर बैठ गया। कई अमरीकियों को अब इस बात का इंतजार है कि क्या व्हाइट पुलिस ऑफिसर डेरिक चॉविन को मुजरिम करार दिए जाने के बाद अमरीकी सियासतदान संजीदगी से पुलिस में सुधार का कॉज आगे बढ़ाएंगे और मुनज़्ज़म नस्ल परस्ती को ख़त्म करेंगे। इसराइल की एक हसास मिसाइल फैक्ट्री में ताकतवर धमाका हुआ है। नुकसानात के बारे में फौरी तौर पर खबर नहीं मिल सकी और न ही ये बताया गया कि क्यों ये धमाका हुआ। इस फैक्ट्री में रॉकेट इंजन्स भी तैयार किए जाते हैं। बताया गया कि मामूल के एक टेस्ट के दौरान धमाका हुआ। ये एक बहुत हसास डिफेंस फैसिलिटी है। आलमी ताकतों ने लीबिया के अलग अलग ग्रुपों से कहा है कि वो मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाएं। अरब लीग, अफ्रीकी यूनियन, यूरोपीय यूनियन और यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि वो मुल्क में इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिशों में मदद देने के लिए तैयार रहें। इन ताकतों ने सीज फायर की ज़रूरत पर जोर दिया। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि इस मौके से सबको फ़ायदा उठाना चाहिए। इंडिया और अमेरिका अफगानिस्तान में इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिशों में तालमेल करेंगे। स्टेट डिपार्टमेंट तर्जुमान नेड प्राइस ने बताया कि वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने इस बात से इत्तेफाक किया है कि दोनों मुल्कों की कोशिशों में तालमेल से काम किया जाएगा। हाल ही में अमेरिका ने अफगानिस्तान से तमाम फौजियों को वापस बुलाने का ऐलान किया था। नाटो ने भी इससे इत्तेफाक किया है। इससे इंडिया के पड़ोस में एक नई सूरत हाल पैदा हो रही है। अफगानिस्तान के इस्तेहकाम में हिंदुस्तान का भारी मफाद है। ऐसे भी अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं कि बैरूनी फौजों के वापस जाने के बाद अफगानिस्तान में खाना जंगी छिड़ जाएगी। तालिबान ने कहा है कि अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस, कतर और तुर्की के ओहदेदारों ने उनसे बातचीत की है और ख्वाहिश की है कि वह अफगान अमन कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लें जो तुर्की में होने वाली है। पिछले हफ्ते तालिबान ने कहा था कि वो तुर्की में इस कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट करेंगी जो इसी महीने के आखिर में होने वाली है। वो उस वक्त तक ऐसी कोशिशों में शामिल नहीं होंगे जब तक बैरूनी फौजें अफगानिस्तान से नहीं चली जाती। इस तरह इस बारे में गैर यकीनी पाई जाती है कि इस हफ्ते के आखिर में होने वाले इस इजलास में क्या तालिबान हिस्सा लेंगे। मस्जिद अक्सा के खतीब शेख अकरम सबरी के बैरूनी सफ़र पर पाबंदी लगा दी गई है। इसराइली वज़ारत दाखिला ने एक नोटिस जारी करते हुए ये पाबंदी लगाई। फ़िलहाल ये पाबंदी 4 महीनों के लिए होगी। इससे पहले अकरम सबरी ने मस्जिद अक्सा में मुदाखलत पर इसराइली हुकूमत पर सख्त तनकीद की थी। उन्होंने कहा था कि इसराइल की तरफ से बैतुल मक़दस में मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा था कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो एक आतिशफ़िशां फट सकता है और इसके लिए इसराइल ज़िम्मेदार होगा। उन्होंने कहा कि अल-कुद्स पर फ़लस्तीनियों को काबिज़ इसराइल के गुरूर और घमंड का सामना है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी उनके हौसलों को पस्त करने के तमाम मंसूबों को नाकाम बनाएंगे। अकरम सबरी ने कहा कि रमज़ान के महीने में मस्जिद अक्सा में दाखिल होने से रोकना, नमाजियों को रोकना, उन्हें टॉर्चर करना मजहबी आज़ादी छीनने के बराबर है।
اس بات کا باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے کہ چاٹ کے مقتول لیڈر ادریس دیوی کے بیٹے صدر کی حیثیت سے حلف لیں گے۔ فوج نے ایک بیان میں کہا کہ 37 سالہ جنرل محمد ادریس عبوری کونسل کے لیڈر ہوں گے۔ ادریس دیوی جنہوں نے کئی دہوں تک ملک پر حکومت کی تھی، ایک دن پہلے محاذ جنگ پر ہلاک ہوئے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ Kings Group of Companies اور Pierce Aziz Constructions کا Kings Mavin Arena GHMC and RERA approved project blocks پر مشتمل ایک محفوظ gated community Islamic Center and مسجد state of art security system کے ساتھ in-house water filtration plant separate slaughter house swimming pool children's play area gym انڈور گیمز جاگنگ ٹریک وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا 30% ڈاؤن پیمنٹ 70% ایزی انسٹالمنٹ پیئرس عزیز کنسٹرکشن اپوزٹ ریلائنس مارٹ ٹولی چوکی حیدرآباد کنگز ڈریم ویو سٹی شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ گیٹڈ کمیونٹی واٹر پائپ لائن ڈرینیج الیکٹریسٹی بی ٹی روڈ سے آراستہ HMDA اپرووڈ لے آؤٹ آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر پلاٹ خریدیں رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں پیئرس عزیز کنسٹرکشنز اپوزٹ ریلائنس مارٹ ٹولی چوکی حیدرآباد۔ ملک میں کووڈ کیس 3 لاکھ کے قریب پہنچ گئے، 2000 سے زیادہ نئی موتیں، مہاراشٹر میں سخت لاک ڈاؤن۔ کورونا دہشت کے بیچ مہاراشٹر کے ہاسپٹل میں سانحہ آکسیجن لیک ہونے کی وجہ سے 22 کووڈ مریضوں کی موت۔ ناسک ہاسپٹل کے باہر رشتہ داروں کا زبردست احتجاج، کانگریس نے بی جے پی کو ذمہ دار ٹھہرایا، ادھو ٹھاکرے نے 5 لاکھ روپے معاوضے کا کیا اعلان۔ جارج فلائیڈ کیس میں وائٹ پولیس آفیسر قتل کا مجرم قرار، منیاپولس اور دوسرے مقامات پر جشن۔ بائیڈن نے کہا فیصلہ انصاف کی طرف بڑا قدم ہے، کملا ہیرس نے پولیسنگ میں سدھار پر دیا زور۔ اسرائیل کی حساس میزائل فیکٹری میں زبردست دھماکہ۔ اسرائیل نے مسجد اقصی کے امام اکرم الصبری کے بیرونی سفر پر لگائی پابندی۔ طالبان افغانستان کے بارے میں ترکی میں ہونے والی کانفرنس میں شریک ہوں، عالمی طاقتوں نے کی اپیل۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔